जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट लेवल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं रितेश कुमार आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम क्लास कर रहे हैं नेक्स्ट लेवल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। आज का क्लास आपके सामने में जितने भी आने वाले एग्जाम हैं जिनमें जीके जीएस पूछा जाता है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ये जो क्लास है 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ क्लास है। क्रांति कैसे शुरू हुई, इसका तत्कालिक कारण क्या था, और भी इसके सामाजिक कारण थे, धार्मिक कारण थे, उस पर हम लोग बात करेंगे। साथ ही भारत के कई हिस्सों में छोटे छोटे राजाओं द्वारा, छोटे छोटे राजवंशों के द्वारा इस क्रांति को का नेतृत्व किया गया था। उसको दबाने के लिए अंग्रेजों के द्वारा जो गवर्नर भेजे गए, जो सेना अधिकारी भेजे गए, उनके बारे में हम देखेंगे। और साथ ही इस आंदोलन से जुड़े हुए जितने भी महान चेहरे थे, बिहार से जुड़े हुए, यूपी से जुड़े हुए, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। 1857 की क्रांति की जब हम बात करते हैं, उसका दो तीन क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उसमें पूछा जाता है तो 1857 की क्रांति से पहले, ठीक पहले कौन सी क्रांति हुई और ठीक बाद कौन सी क्रांति। ठीक पहले क्रांति आप लोग जानते हैं, संथाल विद्रोह हुआ था 55 में, ठीक है। और ठीक बाद में नील विद्रोह हुआ था, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन बार बार पूछा जाता है इसलिए हम बता दिए हैं। और फिर आगे हम बात करते हैं 1857 की क्रांति के बारे में। इस क्रांति की जो शुरुआत हुई थी, वो उसका बीजारोपण बहुत पहले से हो गया था, जिसमें हम लोग तमिलनाडु के बेल्लोर क्रांति के बारे में देखते हैं, जिसमें वासुदेव फाल्के के बारे में हम देखते हैं, जिनको भारत के आंदोलन में सशस्त्र विद्रोह, मतलब हथियार के साथ विद्रोह करने का संज्ञा दिया जाता है। उन्हीं के द्वारा प्रथम बार शुरू किया गया था। उसके बाद धीरे धीरे आंदोलन होती रही, उसके बाद छोटे छोटे राजवंशों के द्वारा या जनजातियों के द्वारा होती रही। ये क्रांति की शुरुआत का जो मेन बीज पड़ा था, ये बीज जो पड़ा था, आप देखेंगे 1757, यहां से 100 साल तक अंग्रेजों ने यहां अपना अधिकार किया। 100 साल अधिकार करने के दरमियान अंग्रेजों ने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए, और कुछ काम ऐसे किए जो यहाँ के नागरिकों के लिए बहुत ही जीवन यापन करने में दयनीय स्थिति उत्पन्न कर दिया, जिसके कारण यहाँ के नागरिक विद्रोह करते रहे, जिसमें हम लोग हो विद्रोह देख रहे हैं, संथाल देखते हैं, उसके बाद छोटे छोटे विद्रोह देखते हैं, भील विद्रोह देखते हैं। इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेते हैं। सबसे पहले इसके बारे में हम जब देखेंगे, इसका प्रमुख कारण क्या था। प्रमुख कारण, तत्कालीन कारण में तो बोला जाता है जो चर्बी वाला कारतूस के कारण इसका हुआ था, लेकिन इसमें इससे पहले छोटे छोटे कारण जो थे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले राजनीतिक कारण हम लोग देखते हैं। डलहौजी के द्वारा जो सिद्धांत लाया गया था, व्यक्तिगत सिद्धांत, सहायक संधि लाई गई थी, उपाधियों का अंत कर दिया गया, पेंशन की समाप्ति कर दी गई। उसके बाद राजाओं के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया, और कहा गया कि राजा के अपने पुत्र छोड़कर अगर राजा किसी दत्तक पुत्र को अगर गोद लेंगे तो वो उसकी जितनी भी संपत्ति है वो क्या कर किसके अंदर चली जाएगी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर चली जाएगी। ये बहुत सारे नियम थे, व्यक्तिगत सिद्धांत हो गए, ये सब हड़प नीति हो गई। ये सब सिद्धांत क्या किया, 1857 के विद्रोह का क्या किया था, बीजारोपण किया था। इसके साथ आगे हम लोग चलते हैं सामाजिक कारण। सामाजिक कारण आप, हम और आज के दृष्टिकोण से देखते हैं, सती प्रथा का अंत बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन उस समय के रूढ़िवादी जो थे उनके अनुसार सती प्रथा का अंत उनके लिए बहुत ही घोर अपराध माना जाता है। साथ ही नरवली की प्रथा का अंत जो खोंड जनजाति के द्वारा अंग्रेजों द्वारा किया गया था, उसका भी बुरा माना जाता है। शिशु हत्या, दास प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, ये सब देखते हैं, रेल डाक, ये सब की जो चलन देखते हैं, वो आधुनिक भारत के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन उस समय के भारत के दृष्टिकोण से उतना इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता था। उसको आर्थिक कारण देखते हैं। 3 सिद्धांत लाया गया, 3 कठिया व्यवस्था हो गया, महलवारी हो गई, रैयतवारी व्यवस्था हो गई, ठीक है। ये सब व्यवस्था जो थी, ये भी 1857 की क्रांति का बीजारोपण किया था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं धार्मिक कारण। धार्मिक कारण हम लोग देखते हैं कुंडल पहनना, टीका लगाना, पंजाबियों का सर पे पगड़ी पहनना, ये सब का भी
अंग्रेजों के द्वारा बहिष्कार किया गया था, विरोध किया गया था, वो भी देखते हैं। उसके बाद तत्कालीन कारण देखते हैं। ब्राउन बेस जो राइफल था, ब्राउन बेस राइफल के जगह पे एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया था। दिसंबर 1856 ईस्वी में क्या किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा ब्राउन बेस के जगह पे इनफील्ड राइफल का यूज किया गया था। इनफील्ड राइफल को आप जब देखते हैं तो उसका कारतूस इसी तरह से रहता है, और यहाँ क्या रहता है, ये ढक्कन रहता है, उसमें बारूद और छर्रे भरे रहते हैं, और ऊपर जो है वो चर्बी का, पूरा चर्बी का बना रहता है, और दांत से इस तरह से तोड़ा जाता था, और तोड़ने के बाद उसको डालते, उसके बाद लोहे के छर के द्वारा उसको भरा जाता था। अभी भी देखते होइएगा कहीं कहीं शादी ब्याह में उस टाइप का हथियार राजस्थान क्षेत्र में आपको मिल जाएगी। उसका यूज जो करते थे तो होता क्या था, जो उसमें हिंदू और मुसलमान दो समुदाय, एक समुदाय गाय का, हिंदू गाय को, और मुस्लिम शुगर लोग शुगर को अपने धर्म में शुभ मानते हैं, और इसकी चर्बी का उपयोग किया जाता था। चर्बी का उपयोग करने का मेन कारण क्या था, अब लोग हम आगे हम पीछे जब देखते हैं, तो हिंदू मुस्लिम एकता के कारण 1813 में जो एक्ट आया था, वो एक्ट के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। तो उस एक्ट में क्या कहा गया था, इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिए। उस एक्ट में क्या किया गया था, सिख ईसाई धर्म का भारत में प्रचार, और ईसाई धर्म का प्रचार तभी इसी क्षेत्र में किसी धर्म का वर्चस्व है, किसी धर्म के लोग निवास करते हैं, अगर अपने धर्म को वहां विस्तृत करना, अपने धर्म का वहां प्रचार प्रसार करना है, तो उस धर्म में कुछ ना कुछ तो त्रुटियों को निकालना है, उस धर्म के जो भी शुभ चीज है उसको बिगाड़ना है। तो वो क्या कर रहे थे, जो एक चर्बी युक्त कारतूस का यूज करके हिंदू मुस्लिम की जो धार्मिक भावना था उसका क्या कर रहे थे, आहत कर रहे थे। ठीक है, इसी क्रम में बहुत से युवाओं ने इसका विरोध किया था, जिसमें हम एक बंगाल के बैरकपुर से एक व्यक्ति थे जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मंगल पांडे। इन्होंने क्या किया, गुस्से में आकर अपने दो अधिकारी जो थे, अंग्रेज अधिकारी, उनकी हत्या कर दी। इसके कारण इनको क्या किया गया, 6 जून को इनको निकाल दिया गया, मतलब क्या कहते हैं हम लोग, कोर्ट मार्शल कर दिया गया, और उसके बाद इनको आगे 2 दिन के बाद इनकी फांसी दे दिया गया था। इनके बारे में कहा जाता है क्रांति के दौरान प्रथम फांसी इन्हीं को दिया गया था। इनके बारे में हम लोग देखते हैं। अब आते हैं, इसमें हम थोड़ी थोड़ी सी बातें करते हैं। अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। अब ये जितने भी चीजें हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग आते हैं यहाँ इनफील्ड राइफल की जगह पे, ब्राउन बेस राइफल की जगह पे इनफील्ड राइफल पे बात करते हैं। इसमें जब आते हैं कुछ तिथियां हैं, जिसमें आप 26 फरवरी 1857 की तिथि को देखते हैं। यहाँ से विद्रोह शुरू हो गया था। यहाँ विद्रोह शुरू होने का मेन कारण था 19वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो थी, जो है देख लीजिए, इन्फेंट्री जो है, इसके द्वारा इस कारतूस का प्रयोग करने से क्या कर दिया, रोक कर दिया गया। इन लोगों ने इसका विरोध कर दिया, जब हम क्या करेंगे, इस कारतूस का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है जो शुगर और गाय की चर्बी के द्वारा बनाया जाता था, उसका यूज किया जाता था, जिससे हिंदू मुस्लिम का धार्मिक भावनाओं को आहत करता था। उसके बाद उसके कुछ दिनों के बाद 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में, ठीक है, ये जो है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इनका, और इनका इन्फेंट्री क्या था बंगाल का, ये याद रखिएगा। ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना बंद कर दिया, और अपने अधिकारी बाघ और विल्सन को इन्होंने क्या कर दिया, हत्या कर दिया, जिसके कारण इनको 6 अप्रैल को 1857 को मंगल पांडे का क्या कर दिया गया, कोर्ट मार्शल कर दिया, और 8 तारीख को इनकी हत्या कर दी। ये तो हो गया क्रांति शुरू होने का कारण। लेकिन क्रांति करने का एक डेट रखा गया था 31 तारीख को, ठीक है, 31 तारीख को रखा गया। लेकिन हुआ क्या, जो ये जो रखा गया था, हम लोग जब पढ़ते, तमिलनाडु से एक व्यक्ति आए थे, जिनका हम लोग नाम जानते हैं, जिनको अंग्रेजों का बहुत ही बड़ा दुश्मन माना जाता है, अजीमुल्लाह जी के बारे में। उन्होंने इसका डेट 31 तारीख को रखा था, 31 अप्रैल को। लेकिन हुआ क्या, 10 अप्रैल से ही क्रांति की शुरुआत हो गई, जो इस क्रांति को विफल होने का भी मेन कारण माना जाता है। और साथ ही उस समय जो था, भारतीय जितने भी राजवंश थे, उनके बीच में उतनी मित्रता नहीं थी, और इनके बीच में उतना क्या कहते पत्राचार नहीं था, एक दूसरे के बीच संपर्क स्थापित नहीं हो पाया। और अंग्रेज
जो थे इस चीज में माहिर थे, इसके कारण इस क्रांति को भारतीय लोगों के द्वारा विफल कर दिया, अंग्रेजों के द्वारा विफल कर दिया गया। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, जब आगे बात करते हैं तो देखते हैं 9 मई 1857, इस डेट को मेरठ, अब देख लीजिए मेरठ जब देख रहे हैं तो ये याद रखिएगा, यहां से सबसे ज्यादा क्या किया गया था, सैनिक विद्रोह में शामिल हुए थे। और साथ ही जब बिहार के दृष्टिकोण से बात करते हैं तो बिहार में सबसे पहले रोहिणी, जो अभी आप लोग को देखते हैं पड़ता है झारखंड में, वहां से शुरू हुआ था बिहार में, ठीक है। और बिहार में आपको पता है 1857 की क्रांति का मुख्य जो नेतृत्व करता थे मंगल पांडे को माना जाता है, सॉरी वीर कुंवर सिंह को माना जाता है। और वीर कुंवर सिंह ने की मृत्यु के बाद उनके भाई अजीत सिंह, उसके बाद दिल्ली से पटना से कोई और थे, उसके बाद आप चले जाइएगा गया से नेतृत्व कोई और कर रहे थे, तो वो सब आगे देखेंगे, ठीक है। आते मेरठ से एक जो सेना की टुकड़ी थी वो 85 घुड़सवारों के साथ क्या किया, रंगून में जो कारतूस कारखाना था उसका कारतूस को यूज करना बंद कर दिया, मना कर दिया, जिसके कारण इन लोगों को क्या कर दिया गया, कठोर कारावास दिया गया, इनको कठोर कारावास दिया गया। और साथ ही इनको क्या कहते हैं, सेना से बर्खास्त कर दिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोर्ट मार्शल कर दिया गया। ये घटना जो थी ये इस आंदोलन को आग लगाने में बहुत ही बड़ा योगदान किया था। उसके बाद हम आते हैं फिर एक दिन के बाद 10 मई को मेरठ की छावनी से 20वीं, जो उसमें कौन थी, एक रेजिमेंट, और यहाँ 20वीं रेजिमेंट के विधिवत रूप से इस विद्रोह का शुरुआत किया था। और सैनिक ने क्या किया, दिल्ली की ओर रवाना कूच किए, और दिल्ली पहुंचने बाद एक दिन के बाद दिल्ली पहुंचे, और 12 मई को इन लोगों ने क्या किया था, जो बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुन लिया। बहादुर शाह जफर को नेता चुन लिया, लेकिन बहादुर शाह जफर उसमें बहुत ही क्या कहते हैं अस्वस्थ थे और एज भी ज्यादा हो गया था। उन्होंने क्या किया था, अपने सेनापति वक्त खां को क्या किया, इस विद्रोह का नेतृत्व दे दिया। यहां से शुरू हो जाता है। लेकिन बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है तो इनकी पत्नी जो थी वो अंग्रेजों का साथ दे रही थी, इनकी पत्नी अंग्रेजों का साथ दे रही थी, और ये क्या कर रहे थे, भारतीय लोगों का साथ दे रहे थे, ये याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद आते हैं नारा जो था, यहाँ इनका नारा क्या था, दिल्ली चलो और हिंदुस्तान जिंदाबाद, इस क्रांति नारा था, ठीक है। साथ ही इस क्रांति का जो क्या कहते प्रतीक चिन्ह था, रोटी और कमल का फूल। तो क्या कहा जाता, कमल का फूल जो था एक सेना की टुकड़ी दूसरे सेना की टुकड़ी देती थी, और रोटी एक गांव से, मतलब उस गांव से रोटी आया और फिर यहां से रोटी बना के दूसरे गांव बांटा जाता था। ये क्या था, इसका प्रतीक चिन्ह था। उसके बाद इसके सरकारी जो कहा जाता है पत्रकार थे, एस एन सेन थे, और उस समय मिर्जा गालिब जो था, हम लोग देखते हैं मिर्जा गालिब को क्या शायरी यूज करते हैं, वो इस आंदोलन को आंखों से, अपनी आंखों से देखे थे, ये भी बार बार पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं 20 सितंबर 1857 को बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरा से पकड़ लिया गया था, ठीक है। तो ये बार बार पूछता है कहां से पकड़ा गया था, हुमायूं को मकबरा से पकड़ा गया था, और किनके द्वारा पकड़ा गया था, हडसन के द्वारा पकड़ा गया था, ठीक है। और उसके बाद इनको गिरफ्तार कर कुछ समय भारत में रखने के बाद 7 अक्टूबर 1857 को रंगून बर्मा भेज दिया गया। और इनके बारे में कहा जाता है मुगलों में यही एक शासक थे जो जिनको भारत की छोटी सी भूमि भी नसीब नहीं हुई, और वहीं म्यांमार में ही, बर्मा में ही इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। उसके बाद 1857 के विद्रोह के दौरान एक अधिकारी थे, 4-5 अधिकारी जिनका मृत्यु हुआ था, उन लोगों को नाम दिया जाता है हेनरी लॉरेंस, हैवलॉक और नील। तीन की जो मृत्यु होती है ये लखनऊ में होती है, ठीक है, इसलिए इसके बारे में पूछा जाता। और लखनऊ से नेतृत्व कौन कर रहे थे, बेगम हजरत महल के द्वारा किया जाता रहा था, ये भी याद रखिए। बेगम हजरत महल अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, भागपरी के नाम से जानते हैं, ठीक। उसके बाद दिल्ली में मिसल सेन सन की हत्या कर दी गई। उसके बाद हम आगे आते हैं 1857 के विद्रोह के कारणों में भारतीय भाषाओं में सर सैयद अहमद खान के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया, ठीक है, उस प्रस्तुति की गई थी, ठीक है। तो प्रस्तुति का नाम याद रखिए तभी अच्छा, नहीं भी याद रखिए तभी अच्छा। अब हम लोग आते हैं 1857 की क्रांति के बारे में। तो भारतीय जो जितने भी क्या कहते थे विद्वान थे, उनका भी अपना राय था, और ब्रिटिश विद्वान का भी अपना अपना राय था। तो भारतीय विद्वान बहुत सारे थे जिन्होंने 1857 क्रांति को प्रथम विद्रोह कहा, किन्होंने प्रथम क्रांति कहा, लेकिन
अग्रवाल जी के द्वारा प्रथम राम रामविलास शर्मा जी के द्वारा प्रथम जन क्रांति कहा गया। और जब हम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के बारे में देखते हैं तो हम जवाहरलाल नेहरू ने इस क्रांति को प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन नहीं कहा। कारण उनका कहना था जिस समय यह आंदोलन हुआ था उस समय भारत के अंदर राष्ट्र भाव की भावना नहीं थी। ठीक है, तो वो एक क्रांति का ही मानते हैं। ठीक, ये सब हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम आते हैं डिडेली के ने इसे प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह कहा। यह एक सैनिक विद्रोह है, लॉरेंस और सीले के द्वारा कहा गया था। बीडी सावरकर इनके द्वारा दो कथन कहा गया था। ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है और प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। और हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र ये आउटरम के द्वारा कहा गया था। जेम्स आउटरम के द्वारा इसे क्या कहा गया था? हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र कहा गया था। ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था, ये होम्स के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? होम्स के द्वारा कहा गया था। और आरसी मजूमदार ये जब पुस्तक देखते हैं, इतिहास के बहुत बड़े नाम है, इनके द्वारा कहा गया था ना ये प्रथम क्रांति है, ना राष्ट्रीय क्रांति है, ना प्रथम युद्ध है। ठीक है, ये इनके द्वारा कहा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिसरेली की हम जब बात करते हैं तो इनके बारे में आप जान लीजिए, जिसमें ये आंदोलन हो रहा था ये ब्रिटेन में विपक्ष के नेता थे। ठीक है, ब्रिटेन में क्या थे? विपक्ष के नेता थे। ये आपको लोग को याद होगा, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उस समय ब्रिटेन के जो नेता थे पॉमस्टॉन थे और ये विपक्ष के नेता थे। इसीलिए इनके द्वारा इसको क्या कहा गया था? प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह कहा गया था। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिए एकदम। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको क्या करना है? इसको याद रखना है। उसके बाद आ जाते हैं, अब जो हम बात करेंगे कहाँ से कौन भारतीय सेना का नेतृत्व कर रहे थे, भारतीय विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे और किस अंग्रेज सेनापति ने उसको दबाया, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं दिल्ली से। जब दिल्ली में बात करते हैं तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर नाम इनका दिया जाता, लेकिन वक्त खां के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। और निकलसन युद्ध के दौरान मारे गए, इसलिए कहा जाता है निकलसन निकल गए और हडसन ने इसको दबाया। और सबसे प्रथम दिल्ली का ही विद्रोह दबाया गया था, क्योंकि उस समय दिल्ली जो था भारत का जो मुख्य केंद्र था युद्ध का। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कानपुर से, नाना साहब। ठीक है, नाना साहब और कैंपबेल ने इनको दबाया। उसके बाद लखनऊ से बेगम हजरत महल। ठीक है, जिसको हम लोग इनको क्या कहते हैं? महकपरी कहते हैं। ठीक, और इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था इस विद्रोह के दौरान और इन्होंने विद्रोह के दौरान एक अभूतपूर्व योगदान दिया था भारतीय लोगों के बीच और विद्रोह का बहुत ही सुंदर तरीके से नेतृत्व किया था। कैंपबेल इनके को दबाया था। और आते हैं झांसी। जब हम झांसी की बात करते हैं तो हमको याद आता है खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इसके बारे में महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में। लक्ष्मीबाई एक ऐसे उस समय के कह सकते हैं नेत्री थे जिन्होंने पुरुषों से ज्यादा इस युद्ध में अपना योगदान दिया था। और अंग्रेजों के द्वारा कहा गया था, जिसको आप लोग कह सकते हैं एक टोंट के रूप में कहा गया था, ये जो मृत्यु पड़ी है ये 1857 के विद्रोह में एक मात्र मर्द थी। तो मतलब एक क्या कहते हैं, टोंट मारना नहीं, आप हम लोग देखते हैं जब किसी को चिढ़ाना, तो वो उस समय चिढ़ाए थे, इनको एक मात्र मर्द कहा गया था 1857 के द्वारा। ठीक है, ग्वालियर से तात्या टोपे, इन्होंने बहुत ही सुंदर योगदान दिया था। इन्होंने नाना साहब का भी योगदान दिया था, इन्होंने लक्ष्मीबाई का भी सहयोग किया था। फिरोज ने इनकी समाप्त किया था। बरेली से खान बहादुर खान के द्वारा इसका शुरुआत किया गया था, नेतृत्व किया गया था। और विस्टन अय्यर के द्वारा इसको क्या किया गया था? 1857 क्रांति का समाप्त किया गया। उसके बाद आते हैं फैजाबाद, मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, ये जो थे ये अंग्रेजों के सबसे बड़े विद्रोही थे। इनके बारे में कहा जाता है इनका घर तमिलनाडु था, जहां इस विद्रोह का थोड़ा सा भी अंश नहीं गया, लेकिन इन्होंने क्या किया था? वहां से आकर फैजाबाद से इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। फतेहपुर से अजीमुल्लाह ने इसका नेतृत्व किया था। और इलाहाबाद और बनारस से लियाकत अली खान के द्वारा नेतृत्व किया। ठीक है, तो ये बार बार पूछता है लियाकत अली खान के बारे में। इलाहाबाद और बनारस से किनके द्वारा किया गया था? लियाकत अली खान के द्वारा। जब हम बात करते हैं मेरठ से कदम सिंह के द्वारा किया गया था। उसके बाद जब आते हैं मथुरा से देवी सिंह के द्वारा, बिहार से वीर कुंवर सिंह द्वारा, पटना से पीर अली, दानापुर से जोधरा सिंह, हरियाणा से राव
तुका राम के द्वारा, ठीक है। उसके बाद इंदौर से शहादत खान के द्वारा, गया से हैदर अली, ठीक है। ये हैदर अली वो वाले हैदर अली नहीं, मैसूर के हैदर अली नहीं है, ठीक है। ठीक है, असम से मानिक राम दत्ता, ठीक है। ये भी बार बार पूछता है, एग्जाम से पूछता है, ठीक है। उसके बाद उरवा से कुशल सिंह और संबलपुर से सुरंग साई, ये भी बार बार पूछता है संबलपुर से कौन थे, ठीक है। तो कुंवर सिंह का जब हम बात करते हैं, जिनके बारे में देखते हैं, विस्टन अय्यर के द्वारा और विलियम रेथल ने इसका क्या पूर्ण रूप से समाप्त किया था। पटना से भी विस्टन अय्यर के द्वारा किया गया था और दानापुर से भी विस्टन अय्यर के द्वारा, ठीक है। इसमें आप कहिएगा इसमें सर याद किसको किसको करना है, इसके बारे में आप लोग को बताते हैं किसको याद करना है। याद तो सबको रख सकते हैं, सबको रखिए, लेकिन कुछ जो है इंपॉर्टेंट जिनको हमको याद रखना है, ठीक। सबसे पहले दिल्ली याद रखिए, इसके नेतृत्व भारतीय सेना का नेतृत्व किसने किया था और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। उसके कानपुर भी याद रखिए, लखनऊ झांसी आपको याद ही होगा हर वक्त, ग्वालियर भी याद कर लीजिए, फैजाबाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेरठ का याद रखिए, अगर यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो मेरठ, बनारस, फैजाबाद, फतेहपुर, बरेली, ये सब याद रखिए। उसके बाद बिहार के जितने भी स्टूडेंट हैं, बिहार, पटना और दानापुर, ये 3 याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं, आगे देखते हैं। जब हम आगे बात करते हैं तब होता क्या है, उस समय उस दौरान जो अंग्रेजों का मेन दुश्मन थे उनके बारे में हम लोग देखते हैं। मौलवी अहमदुल्ला, इनके बारे में हम लोग बता दिया, ये सबसे बड़े दुश्मन थे। और प्रसिद्ध, ये हम सब बता चुके हैं, पीछे बोल चुके हैं, प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब इस विद्रोह के समय कहाँ थे, मौजूद दिल्ली में मौजूद थे, ठीक है। 1857 के विद्रोह के सरकारी जो पत्रकार थे, जो लेखक थे, एस.एम. सेन थे, के बारे में भी हम बता चुके हैं, ठीक। अब आते हैं 1857 की क्रांति के दौरान बहुत सारे पुस्तक लिखे गए, उनके नाम पे लिखे गए। उस पुस्तकों को देखना हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये पुस्तक एक बार में पूछ देता है। 1857 किनके द्वारा लिखा गया था, सुरेंद्रनाथ सेन के द्वारा और मौलवी अबुल कलाम के द्वारा, मौलवी अबुल कलाम के द्वारा लिखा गया था। लेकिन एस.एन. सेन के बारे में बार बार पूछा जाता है। 1857 उसका महान विद्रोह, ये जो था अशोक मेहता के द्वारा लिखा गया था। 1857 के विद्रोह ये पीसी जोशी के द्वारा लिखा गया था। 1857 का विद्रोह ये किसके द्वारा लिखा गया था, पीसी जोशी के द्वारा। और ये जिन्होंने इसका नारा दिया था, प्रथम विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है और प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह है, उन्होंने इस पुस्तक को लिखा था वी.डी. सावरकर, ठीक है, वी.डी. सावरकर के द्वारा लिखा गया था। और 1857 का विद्रोह ना प्रथम है और ना राष्ट्रीय है, ये इसके द्वारा बोला गया था आर.सी. मजूमदार के द्वारा, और इन्हीं के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, ठीक है। तो पुस्तक याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ठीक है। ये पुस्तक बहुत अच्छे से याद रखना है। हम आगे देखते हैं, आगे जब हम बात करते हैं तो जो भी व्यक्ति थे 1857 के जुड़े हुए जितने भी पुरुष महापुरुष थे, उनके बारे में दिया गया है कहा गया है कि इनका क्या उपनाम है, ठीक है। ये उपनाम बार बार पूछा जाता है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नवाब वाजिद अली शाह। नवाब वाजिद अली शाह हम जब नाम देखते हैं तो आप लोग कहिएगा तो सर आपने अभी तक नवाब वाजिद अली शाह के बारे में कुछ बताया। हम आपको नहीं बताए, लेकिन बेगम हजरत महल के बारे में तो बताए। ये उन्हीं के क्या है, पति, बेगम हजरत महल के पति हैं, ठीक है। इनको जो कहा जाता था अख्तर पिया कहा जाता था, अख्तर पिया कहा जाता था, क्या कहा जाता था, अख्तर पिया कहा जाता था। उसके बाद आते हैं अजीमुल्लाह खान के बारे में, ये इनको क्रांति दूत कहा जाता है। अजीमुल्लाह को क्या कहा जाता था, क्रांति दूत कहा जाता था। उसके बाद आते हैं राव तुकाराम को राव बहादुर की संज्ञा दी गई थी या राजनायक की संज्ञा दी गई थी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब जैसे बेग खान है, मिर्जा गालिब, इनका मिर्जा गालिब का जो नाम है वो बेग खान का नाम है, तो याद रखिए, नहीं भी याद रखिएगा चलेगा। बेगम हजरत महल को क्या कहा जाता था, महकपरी कहा जाता था। और साथ ही हमारी जो महारानी लक्ष्मीबाई है, उनको क्या हम लोग कहते थे, महल परी कहते थे। वो क्या कहते हैं, महल परी कहा जाता है, या प्यार से मनु या मणिकर्णिका भी कहा जाता है, जो कि फिल्म कंगना रनावत के द्वारा बनाई गई थी, मणिकर्णिका, ठीक है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जीवन कथा है, जीवनी है, उस पर बनाई गई थी। उसके बाद हम लोग आते हैं बहादुर शाह जफर के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं अबू जफर कहते हैं, या जफर के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद आते हैं नाना साहब। नाना साहब के बारे में हम लोग देखते हैं। नाना साहब के जो उपनाम है, जो मूल नाम है धोधूमल, धोधू पंथ, इनके बारे में बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। धोधू पंथ इनका नाम है और ये बार बार आपको किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद आते हैं तात्या
तात्या टोपे के तात्या तोपे, इनके बारे में कहा जाता है रामचंद्र पांडु रंग, इनका नाम है। और ये नाम आपको बार बार पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, तो क्या करना है, इसको पूरी तरह से रट लेना। वीर कुंवर सिंह को बिहार का शेर कहा जाता है, ये हम लोग जानते हैं, आप लोग देखे भी हैं। वीर कुंवर सिंह को क्या कहा जाता है, बिहार का शेर कहा जाता है, ठीक है। और हिजरी कादरी जो है ये बेगम हजरत महल के पुत्र हैं, इनको कहा जाता है रमजान अली, इनको क्या कहा जाता है, रमजान अली कहा जाता है। और अहमद उल्लाह शाह, ये सिकंदर शाह के नाम से इनको जाना जाता है, इनको किस नाम से जाना जाता है, सिकंदर शाह के नाम से जाना जाता है। 25 जनवरी 2021 के अनुसार अहमदुल्ला शाह के नाम पर अयोध्या के बाबरी मस्जिद, हम लोग अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद का नाम अब चेंज करके क्या रख दिया गया है, मौलवी फैजाबादी मस्जिद रखा गया है। किनके नाम पर रखा गया है, मौलवी अहमदुल्ला के नाम पे रखा गया है, ठीक है। और ये कहाँ के थे, कर्नाटक के अरकाट जिले के थे, ठीक है। और ये बाद में कहाँ, फैजाबाद में आके बस गए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखना है। अब हम लोग आगे आते हैं, जितने भी महान पुरुष थे उन्होंने उनके जीवन में क्या किया, क्या क्या क्रियाएं थी, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। बहादुर शाह जफर को क्या क्या कर दिया गया, यहाँ से निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया, बर्मा भेज दिया गया। और 1862 में रंगून में इनका निधन हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। उसको बताते तो इनके संबंध जो सिंधिया संबंध थे, मान सिंह ने इनके साथ विश्वासघात किया था, तो पूछता है तात्या टोपे के साथ विश्वासघात इन्होंने किया था, तो मान सिंह ने किया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं 18 अप्रैल 1859 को ग्वालियर के शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा इनको क्या कर दिया गया, मृत्यु दंड दिया गया था। कहाँ दिया गया था, शिवपुरी में दिया गया था, याद रखिएगा, कहाँ, शिवपुरी में तो दिया गया था, ठीक है, कहाँ दिया गया था, शिवपुरी में मृत्युदंड दिया गया था। उसके बाद आते हैं बेगम हजरत महल के बारे में, भागपरी 1859 ईस्वी में नेपाल ये चली गई, और वहीं इनकी क्या हुआ था, नेपाल में ही इनकी मृत्यु हो गई, और काठमांडू में जामा मस्जिद के मैदान में इन्हें दफना दिया गया था। पूछता है, ये जामा मस्जिद दिल्ली वाला जामा मस्जिद आप लोग नहीं समझिएगा, ठीक है, ये नेपाल में भी जामा मस्जिद है। उसके बाद मौलवी अहमदुल्ला के बारे में देखते हैं। इनको अंग्रेजों द्वारा 50,000 रुपये का इनाम इनके ऊपर रखा गया था, और इनकी सूचना देने पर एक राजा थे जिनको पकड़ा दिया गया और इनको वहीं फांसी दिया गया, इनके बारे में इतना जाना नहीं है। उसके बाद हम आते हैं राव तुकाराम के द्वारा इनकी मृत्यु भी कहाँ हो गई, काबुल में हो गई, बीमार हो गए और वहीं मृत्यु हो गई। उसके बाद वासुदेव बलवंत फाल्के के बारे में, इनको आजीवन कारावास दिया गया था। और हम जब बोल रहे थे वेल्लोर में जो क्रांति हुई थी 1805 में, ठीक है, 1805 में जो क्रांति हुई थी तमिलनाडु वेल्लोर में, इस क्रांति के नेतृत्वकर्ता यही वासुदेव बलवंत फाल्के, ठीक है। और इन्होंने ही भारत में सर्वप्रथम सशस्त्र विद्रोह, हथियार से विद्रोह करना सिखाया था भारतीय लोगों को, इनके बारे में कहा जाता है। उसके बाद आते हैं 1857 विद्रोह के बाद, ठीक बाद क्या हुआ था, 1857 के बाद 1859 और 60 में नील विद्रोह हुआ था, ठीक है। कौन सा विद्रोह हुआ था, नील विद्रोह हुआ था, ये याद रखिएगा। और ठीक पहले 56 में कौन हुआ था, संथाल विद्रोह, ये भी हम लोग को क्या करना, याद रखना है, ठीक। उसके बाद आते हैं 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर पश्चिम बंगाल में जो ब्रिटिश कमांडेंट थे, ठीक है, वो कौन थे, हैरिस थे, ठीक है, हैरिस कहिए या कहीं देखिएगा हैरिस से दिया रहता है, तो वो देखने हैरिस थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग थे विश्व में सबसे पुराना 1857 के क्रांति के दौरान ही जो हम लोग देखते हैं फेरी क्वीन देखते हैं ना, जिसका उपयोग किया गया था सैनिकों को आवागमन के लिए, भारत लाने के लिए, मतलब इस मोर्चा से उस मोर्चा ले जाने के लिए, ठीक है, जो बहुत अभी आधुनिक समय तक रहा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अजीमुल्ला खान के बारे में, हम लोग देखते हैं इनके द्वारा अखबार चला गया, झंडा गीत लिखा गया, और बिठूर में नाना साहब के साथ मिलकर विद्रोह को अंतिम रूप से देते हुए 31 मई 1857 में रविवार को क्रांति के दिन निश्चित किया गया था। हम नहीं बोल रहे थे, जो ब्रिटेन में इन लोगों ने क्या किया था, नाना साहब के द्वारा जो क्रांति का 31 मई का दिन निर्धारित किया था, लेकिन क्रांति क्या कर दिया गया, पहले चालू कर दिया, जो क्रांति का विफल होने का भी मुख्य कारण माना जाता है, ठीक है। आज का क्लास हम इतना ही रखते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे
नवीन राजवंश और छोटे छोटे इनसे क्वेश्चन जो भी हो वो देखेंगे। ठीक है, आज का क्लास कैसा रहा आपको कमेंट करके लिखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वेल आइकन को दबाना है।